नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आज बड़ी ज़रूरी चर्चा के साथ, जैसे हमारा महाशिव पुराण अंतिम चरण में अब समाप्ति की ओर है, विश्राम की ओर है, पर उसमें एक ही बात कही गई है अंतिम चरण में भी, जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि सभी को महाशिव पुराण का ये जो दिव्य गंगा स्वरूप, अमृत स्वरूप ये जो ग्रंथ है, जो उनके एक एक बोल हैं, सभी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। इस बारे में सूत जी ने बड़ा एक सुंदर चित्रण दिया है कि जो अभक्त हो, जो शिव जी का भक्त भी ना हो, किसी का भक्त ना हो, क्योंकि भक्त होगा तो उसके अंदर एक भक्ति का भाव जरूर रहेगा। और शिव जी तो पहले कहते आए हैं रामायण में भी कि कामी क्रोधी लोभी संग हरि कथा नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वो उसमें फिर जैसा वो खुद होता है वैसे ही वो दोष फिर उस दिव्य पावन कथा में भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यही फ़र्क है परमात्मा में और जीवात्मा में। जो जीव यहाँ रहते हैं वो इंसान हैं तो गलतियों के पुतले हैं, बार बार गलतियाँ करते हैं, लेकिन जो इस आश्रम से ऊपर उठे हुए हैं, जिन्होंने उन पर विजय प्राप्त कर लिया, काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर, अहंकार पर, वही परमात्मा की उपाधि प्राप्त करते हैं, वही गणाध्यक्ष की उपाधि प्राप्त करते हैं, वही पुरुषोत्तम की उपाधि ग्रहण करते हैं। तो इसका फ़र्क पर जो नीचे वाले हैं ना, वो नहीं समझते। कई बार वो कहते हैं कि हम भी चोरी करते हैं तो ये भी चोर होगा, हम मदिरा पान करते हैं तो ये भी मदिरा पान करते होंगे, हम व्यभिचारी हैं तो ये भी व्यभिचार करते हैं। तो गलत है। इसीलिए कहा गया है कि जब कभी आपने उन्नति करना हो तो अपने ऊपर वाले लोगों को देखिए, और जब कभी आपके अंदर साहस खत्म हो जाए तो अपने से नीचे वाले लोगों को देखिए कि मैं इनसे तो अच्छा हूँ। पर जब कभी उन्नति करनी हो तो जो आपसे ज़्यादा ज्ञान में वृद्ध है, वृद्ध उसको कहा गया है शास्त्र में, जो ज्ञान में वृद्ध हो सकता है चाहे 20 साल का ही लड़का हो, आप 50 साल के हो, पर ज्ञान में आपसे ज़्यादा हो। अब खाली ये देख लिया कि 3065 चेले हैं, बाबा जी गाड़ी में आते हैं, बस दूर से आते हैं और ज्ञान की कोई चर्चा नहीं होती, कोई मार्ग नहीं बताया जाता। बहुत सारे और भी महात्मा लोग आजकल आ रहे हैं टीवी पे, सब कुछ आता है, ये करिए ये करिए ये करिए ये करिए, लेकिन जो उसका तत्व है कि उसको कैसे करना है, उससे जुड़ी हुई क्या कमियां हैं, आपने क्या आसन लेना है, आपने कितना प्राणायाम करना है, क्या खाएं नहीं खाएं, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। नहीं तो बस ये है कि छाप दिया, हाँ ये वाला व्रत आपको करना है, कैसे करना है, पारण कैसे करना है, कोई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और लोग भी अंधे होके उसके बाद फिर वही लोग कंप्लेन करते हैं कि ये महाराज हमने तो ये वाला व्रत भी कर लिया, हमारे को तो पर इसका फल मिला ही नहीं। तो अगर गंदे शरीर पे रेनकोट पहन करके नहाओगे तो मैल कैसे साफ होगी? जब माया का जब तक आवरण आप लोग नहीं उतारेंगे, आप समर्पण नहीं करेंगे, उस प्रभु के डायरेक्ट लिंक में नहीं आएंगे, तब तक कैसे कृपा होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो उन कुरीतियों का त्याग नहीं कर रहे, सिर्फ एक लेबल और लगा ले रहे हैं अपने, कि हमने तो व्रत कर लिया जी, अब हमें पता नहीं कौन सा चमत्कार हो जाएगा। धीरे धीरे करके ही आदमी योग पटक की भी साधनाओं को सिद्ध करता है। अगर शीर्षासन किसी को कहने के लिए कह दिया जाए कि भैया एक दिन में, जिसने कभी ना किया हो, कईयों को तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है वर्क करने में। शीर्षासन समझते हैं ना, जब सिर नीचे और पाँव ऊपर, सब योग साधनों का राजा, तो उसको भी धीरे धीरे सिद्ध किया जाता है। भक्ति को भी धीरे धीरे ही और मजबूत किया जाता है। पहले श्रवण होता है, सुना जाता है उनकी महिमा के बारे में, फिर कीर्तन होता है, फिर मनन होता है, चिंतन होता है, फिर जाके कहीं बाद में जाके कहीं समाधि, ध्यान, धारणा, इनके बारे में बात करते हैं। अब कई महात्मा आजकल देख रहा हूँ सीधे समाधि के बारे में बात कर रहे हैं, समाधि लगाइए समाधि लगाइए। लेकिन जो पहला ही जो पौड़ी है, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारण, फिर जाके समाधि होती है, तो एक चैनल है। तो भटकिए मत, धीरे धीरे चलिए। अब लोग वहाँ पे भी वो कहावत सुनाना शुरू कर देते हैं कि गिरते हैं शह सवार ही मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो रेंग रेंग के चला करते हैं। तो भैया ऐसा मत गिरो लोगों को दिखाने के लिए, ये कोई रेस नहीं है, ये अध्यात्म है। इसमें धीरे धीरे जब आप ग्रहण करते हैं तभी धीरे धीरे लाने की कोशिश है कि थोड़ा थोड़ा आपको दिया जाए कि वो याद रहे। अब एक ही वीडियो में 50-60 मिनट का या 3-4 घंटे का सब कुछ डाल दिया, ये भी ये भी ये भी, तो फिर क्या याद रहेगा? तो धीरे धीरे बढ़ें। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, अगर बड़ी जंग जीतनी है तो बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा।
तो ये है मित्रों वो ज्ञान जो आपको होना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको प्राप्त हों। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शंकर जी कृपा आपके बनी रहे और माँ जगदम्बा की कृपा भी बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू।